वीडियो में आप देखेंगे कि कैसे जब हम प्रोडक्ट हंटिंग कर रहे होते हैं तो कौन सी जो है वो विनिंग प्रोडक्ट है। हम रैंडम प्रोडक्ट हंटिंग से स्ट्रेटेजिक प्रोडक्ट सिलेक्शन पे शिफ्ट होंगे। विनिंग प्रोडक्ट के कुछ क्राइटेरियाज हैं वो मैं डिस्कस करूंगा। जो बिगिनर्स मिस्टेक्स करते हैं शुरू में, सेलर्स जो नए आते हैं वो जो मिस्टेक्स करते हैं सेल करने में, और उनसे कैसे बचा जा सकता है। और व्हाई मोस्ट सेलर्स फेल, वो रॉन्ग प्रोडक्ट चॉइसेस की वजह से फेल होते हैं, वीक एड्स की वजह से फेल नहीं होते। तो सबसे पहले जाते हैं की क्राइटेरियाज पे। कोर प्रोडक्ट सिलेक्शन क्राइटेरियाज हैं कुछ 6 से 7 की क्राइटेरियाज हैं विनिंग प्रोडक्ट के। उनमें सबसे पहले है वाव फैक्टर। वाव फैक्टर का क्या मतलब है? ऐसा प्रोडक्ट जो फौरन अटेंशन ग्रैब करे और इम्पल्स बाइंग क्रिएट करे। अब इम्पल्स का क्या मतलब है? इम्पल्स का एक सिंपल सा मतलब है कि अचानक जज्बाती तौर पर काम कर देना बिना ज्यादा सोचे समझे। अगर हम बिजनेस मार्केटिंग में आए तो इम्पल्स परचेज का मतलब होता है वो प्रोडक्ट जो कस्टमर को इतना अट्रैक्ट कर ले कि वो बिना प्लानिंग के फौरन खरीद ले। फॉर एग्जाम्पल, आप ग्रोसरी करने जाते हैं तो जब हम कैश काउंटर पे जाते हैं तो उधर उन्होंने चॉकलेट्स और च्युइंगम रख होती हैं, तो लोग अक्सर इम्पल्स में उसको ले लेते हैं। और इसी तरह अगर हम ई कॉमर्स में आएंगे तो एक 3D इल्यूजन लैंप है और ऑटोमेटिक सोप डिस्पेंसर है। आप फेसबुक या इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहे हैं तो आपके सामने ऑटोमेटिक सोप डिस्पेंसर आता है। अच्छा प्रोडक्ट है, आप एकदम से आप जब आप देखेंगे तो आप कस्टमर कहेगा ये तो मुझे चाहिए और फौरन उसको ऑर्डर कर देगा। सबसे छोटा वर्ड इम्पल्स का एक सिंपल सा एक वर्ड है कि फौरन और जज्बाती खरीदना बिना किसी प्लानिंग के। अब ऑटोमेटिक सोप डिस्पेंसर आपको दिखाता हूँ कि है क्या चीज ये। ऑटोमेटिक सोप डिस्पेंसर, जब आप स्क्रॉल कर रहे होंगे तो एकदम से आपके सामने ऐड आएगा तो आप उसको खरीद लेंगे, आपकी जरूरत पूरी हो रही है। वाव फैक्टर आ गया इसमें। दूसरा की क्राइटेरिया क्या आता है इसमें? दूसरा की क्राइटेरिया आता है कि नॉन ब्रेकेबल प्रोडक्ट होना चाहिए। अब नॉन ब्रेकेबल प्रोडक्ट कैसा है? ऐसा ड्यूरेबल प्रोडक्ट है जो शिपिंग और हैंडलिंग के दौरान डैमेज ना हो। क्यों? क्योंकि जो फ्रेजाइल आइटम्स होते हैं उनके ज्यादा रिटर्न्स होते हैं, कस्टमर कंप्लेंट्स भी ज्यादा होती हैं और नेगेटिव रिव्यूज भी आते हैं। मतलब एक सिलिकॉन कोलैप्सिबल कप है और एक सिरामिक मग है। अब सिरामिक मग में डैमेज होने का बड़ा खतरा है, और अगर हम दूसरी साइड पे जाएंगे सिलिकॉन कप पे, तो आप उसको एक सिंपल फ्लाई में डाल के भेज देंगे, कोई रिटर्न नहीं आएगा, कोई बैड रिव्यू नहीं आएगा, बल्कि कस्टमर हैप्पी होगा। नॉन ब्रेकेबल प्रोडक्ट है। सिरामिक मग में भी आप जा सकते हैं लेकिन उसकी कॉस्ट आपकी बढ़ जाएगी, फिर वो एक अलग टॉपिक है, इसलिए नॉन ब्रेकेबल प्रोडक्ट। थर्ड पॉइंट में आ जाए तो थर्ड पॉइंट है प्रॉब्लम सॉल्विंग नेचर। ऐसा प्रोडक्ट जो रियल प्रॉब्लम सॉल्व करे, टाइम बचाए या लाइफ इजी बनाए। मतलब एग्जांपल के तौर पे एग्जांपल लेते हैं इसकी। एक है कार सीट गैप फिलर। ये कार सीट गैप फिलर 2 in 1 काम करता है। क्या 2 in 1 काम करेगा? एक तो चीजें गिरने से बचती हैं, दूसरा आप कोई छोटी मोटी प्रोडक्ट चीज रख सकते हैं, अपने कोई डॉक्यूमेंट रख सकते हैं, वॉच या अपना कोई मोबाइल रख सकते हैं, कुछ भी इस तरह की चीजें, छोटी चीजें आपकी उसमें आपकी स्पेस सेविंग है आपकी। और दूसरा अगर दूसरी तरफ अगर जाए कि इलेक्ट्रिक लिंट रिमूवर है। इलेक्ट्रिक लिंट रिमूवर इलेक्ट्रिक लिंट रिमूवर है, पुराने कपड़ों को नया लुक देता है ये भी एक प्रॉब्लम सॉल्विंग है।
कस्टमर की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है। सबसे पहले तो आप ये हमेशा अपने हिसाब से ये क्वेश्चन आप पूछेंगे जब भी कोई प्रोडक्ट हंट कर रहे होंगे। वो क्या क्वेश्चन पूछेंगे आप? डज दिस प्रोडक्ट सेव टाइम, मनी और एफर्ट फॉर द कस्टमर? क्या जो आप प्रोडक्ट हंट कर रहे हैं वो प्रोडक्ट कस्टमर के लिए टाइम बचा रहा है, उसकी मनी को सेव कर रहा है, कस्टमर की एफर्ट कम लग रही है वो वाला प्रोडक्ट यूज करते हुए, तो वो प्रॉब्लम सॉल्विंग नेचर का प्रोडक्ट है। चौथे पॉइंट पे आएंगे तो वो है क्लियर यूएसपी, मतलब यूनिक सेलिंग पॉइंट होना चाहिए। अब यूनिक सेलिंग पॉइंट का क्या मतलब है? उस प्रोडक्ट में ऐसी खासियत हो जो कंपेटिटर से अलग बनाए उस प्रोडक्ट। बहुत सारे सेलर वही प्रोडक्ट सेम प्रोडक्ट बेच रहे हैं, बहुत से सेलर सेम प्रोडक्ट बेच रहे हैं। अब आप क्या करेंगे? आप वो कोई प्रोडक्ट नया, आप वही प्रोडक्ट अगर बेचना चाह रहे हैं तो उसमें कुछ ना कुछ यूनिकनेस लेके आए ताकि वो दूसरे सेलर से की प्रोडक्ट से डिफरेंशिएट हो जाए। यूनिक सेलिंग पॉइंट लेके आए उसमें। कैसे? एग्जांपल के तौर पर मैं एग्जांपल लेता हूँ कि एक फेस रोलर है, बहुत सारे सेलर्स उसको बेच रहे हैं। आप ऐसा एक फेस रोलर लेके आए जिसमें बिल्ट इन कूलिंग जेल के फीचर्स हों ताकि वो आपका प्रोडक्ट जो है वो दूसरे सेलर से डिफरेंट हो जाए, यूनिक सेलिंग पॉइंट आ जाए उसका, वाव फैक्टर भी आ जाएगा उसमें। एक कस्टमर जब स्क्रॉल डाउन कर रहा होगा फेसबुक या इंस्टाग्राम को, आप एड चलाएंगे, एक यूनिकनेस होगी उस प्रोडक्ट में। वाटर बॉटल्स हैं, दूसरी एग्जांपल लेते हैं, वाटर बॉटल्स हैं। वाटर बॉटल्स बहुत सारे सेलर्स बेच रहे हैं। आप क्या करोगे? आप उसमें एलईडी डिस्प्ले वाला वाटर बॉटल लेके आओ कि जब हम उसमें पानी डालें तो उसका क्या टेम्परेचर है वो उसके ऊपर शो होगा एलईडी स्क्रीन के ऊपर। यूनिकनेस लेके आए। पावर बैंक्स हैं। अब पावर बैंक तो बहुत सारे नॉर्मल सेलर्स बेच रहे हैं, आप क्या यूनिकनेस लेके आओगे? आप उसमें लेके आओ सोलर पावर बैंक। ये सोलर पावर बैंक आ गया, ठीक है। चार्ज करो सारा दिन, आप चार्ज करो उसको और बाद में अपना मोबाइल चार्ज करो। धूप में सोलर से चार्ज करो पावर बैंक को, बाद में अपना मोबाइल चार्ज करो। यूनिक सेलिंग पॉइंट आ गया, यूएसपी आ गया। नेक्स्ट, जब हम प्रोडक्ट हंटिंग कर रहे होंगे तो अगर तो सबसे पहला पॉइंट वाव फैक्टर उस प्रोडक्ट में नहीं है तो वो प्रोडक्ट छोड़ देंगे। दूसरा प्रोडक्ट हमारे पास आया, वाव फैक्टर है, उसमें नॉन प्रोडक्टेबल प्रोडक्ट आ गया, प्रोडक्ट छोड़ दिया, कोई टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अब हमारे पास तीसरा प्रोडक्ट आया, उसमें वाव फैक्टर भी है, नॉन ब्रेकेबल प्रोडक्ट भी है, प्रॉब्लम सॉल्विंग नेचर भी है, लेकिन यूनिक सेलिंग पॉइंट कोई नहीं था उसमें, उसको भी छोड़ देंगे। ठीक है, 4 पॉइंट आपको क्लियर हो गया। 5वें पॉइंट पे जब आते हैं तो राइट प्राइस रेंज। पाकिस्तानी मार्केट को अगर हम मद्देनजर रखें तो 2500 से 5000 की रेंज में जो सेल हो रही है प्रोडक्ट, हम उसको एनालाइज करेंगे सिर्फ। क्यों? उससे कम क्यों नहीं करेंगे? अगर हम 2000 से कम का कोई प्रोडक्ट चूज करते हैं तो उसमें मार्जिन बहुत कम होते हैं। आपकी एड की कॉस्ट नहीं निकलेगी, शिपिंग कॉस्ट नहीं निकलेगी और उसके बाद पैकेजिंग कॉस्ट भी आपने उसी में से निकालनी है। मार्जिन आपका फिर बहुत कम हो जाएगा। 5000 से ऊपर क्यों नहीं लेते कोई प्रोडक्ट? हम जो सेल हो रही है उसको क्यों नहीं एनालाइज करेंगे? वो इसलिए एनालाइज नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि 5000 से ज्यादा वाला जो प्रोडक्ट है वो कोई भी कस्टमर नए सेलर से कभी भी नहीं बाय करेगा। वो कहेगा मैं ब्रांड से ले लूं, जो ऑथेंटिक ब्रांड है, जिनकी क्रेडिबिलिटी पहले से बनी हुई है। इसीलिए जब भी आप स्टार्टिंग में आए, शुरू कर रहे होंगे, नया प्रोडक्ट लॉन्च करें, पहली दफा प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं तो आप 2500 से 5000 की रेंज में रहें। मतलब जो 2500 से लेके 5000 रुपए तक प्रोडक्ट सेल हो रहा है, आपने वो वाला प्रोडक्ट एनालाइज करना शुरू किया करना। इसमें अब क्या होगा? एक 3x रूल है इंटरनेशनल, कि
कॉस्ट का 3 गुना जो है वो सप्लाई सेल प्राइस रखते हैं सप्लायर या मैन्युफैक्चरर इंटरनेशनल। एग्जाम्पल के तौर पर अगर 900 रुपए का आपको प्रोडक्ट आ रहा है तो वो 2700 रुपए का बिकेगा। 1000 रुपए का आ रहा है तो वो 3000 रुपए का बिकेगा। आप 3000 रुपए का प्रोडक्ट बेच रहे हैं, वो आपको मैक्सिमम 800 900 1000 रुपए से ऊपर नहीं आना चाहिए उसकी कॉस्ट। क्यों? क्योंकि उसमें आपने अभी एड्स भी अपने निकालने हैं, एड की कॉस्ट भी निकालनी है, डिलीवरी कॉस्ट भी निकालनी है, पैकेजिंग भी निकालनी है और अपना प्रॉफिट भी उसी में से निकालना। एक ये 6 पॉइंट्स हो गए इनके। कॉस्ट मार्जिन रूल भी है, राइट प्राइस रेंज भी है, उसके बाद है यूनिक सेलिंग पॉइंट है और प्रॉब्लम सॉल्विंग नेचर, नॉन ब्रेकेबल प्रोडक्ट्स और वाव फैक्टर। एक क्विक ओवरव्यू लेता हूँ इसका कि विनिंग प्रोडक्ट वही होता है जो टेंशन ले, ब्रेक ना हो, प्रॉब्लम सॉल्व करे, यूनिक हो, राइट प्राइस पर हो और प्रॉफिट मार्जिन भी अच्छा दे। प्रोडक्ट सिलेक्शन होते करते हुए ये 6 क्राइटेरियाज आपने अपने माइंड में रखने हैं, फिर वो विनिंग प्रोडक्ट है। कुछ एडिशनल कंसिडरेशंस भी आती हैं इसमें प्रोडक्ट सिलेक्शन के दौरान। वो क्या है? वो है चेक डिमांड ट्रेंड्स। मसलन आप गूगल ट्रेंड्स पे जाओ, एयर फ्रायर को सर्च करो, अब उसका आपने डिमांड स्पाइक देखना है कि एयर फ्रायर का डिमांड स्पाइक कैसा है। जैसे आपकी हार्ट बीट अप डाउन हो रही होती है, इसी तरह अप डाउन होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि एकदम से ऊपर गया और एकदम से नीचे आ गया। वो सीजनल प्रोडक्ट है, उसको आपने नहीं छेड़ना। वो प्रोडक्ट आप चूज ही नहीं करोगे, वो सिलेक्ट ही नहीं करोगे। जिस प्रोडक्ट की डिमांड स्टेडी और राइजिंग डिमांड होगी, आपने वही वाला चूज करना है। आप टिकटॉक क्रिएटिव्स पे जाओ, अमेजोन बेस्ट सेलर्स पे जाओ, फेसबुक एड लाइब्रेरी में जाओ, उधर से आप प्रोडक्ट के आइडियाज लो। अमेजोन बेस्ट सेलर और टिकटॉक क्रिएटिव सेंटर से प्रोडक्ट के आइडियाज आपको आ जाएंगे। आपने उसको एनालाइज करना है तो फेसबुक एड लाइब्रेरी में आओ, पाकिस्तान सिलेक्ट करो और चेक करो कि ये वाला प्रोडक्ट पाकिस्तान में डिमांड है कि नहीं। जिस भी कंट्री में, जिस भी मार्केट प्लेस में आप जाना चाह रहे हैं, पाकिस्तान में, दुबई में, जिस भी कंट्री में आप, जिस मार्केट प्लेस में आप प्रोडक्ट्स हंट कर रहे हैं, उस मार्केट प्लेस का फेसबुक एनालाइज करेंगे एड लाइब्रेरी पे जाके। मैं आपको दिखाता हूँ। अगर हम फेसबुक एड लाइब्रेरी ओपन करता हूँ मैं, ये पाकिस्तान सिलेक्ट किया मैंने, ऑल एड्स पे गया और मैंने सर्च किया एयर फ्रायर। मेरे पास एक प्रोडक्ट आ गया, मेरे पास एक प्रोडक्ट आया। मैंने कहा ये एयर फ्रायर, मैं इसको चेक करता हूँ कि ये इसकी डिमांड पाकिस्तान में है या नहीं। तो एड्स रन हो रहे हैं इसके, लेकिन ब्रांड्स चला रहे हैं। ठीक है, ये ब्रांड्स चल रहे हैं। आप भी इसी तरह अपना कोई भी वाइट लेबल बना सकते हैं एयर फ्रायर में, कोई और प्रोडक्ट ले सकते हैं अगर आपके पास कम बजट है तो। हम अब चलते हैं दूसरे, स्टडी कंपेटिटर्स को। अब कंपेटिटर्स को आपने स्टडी करना है। स्टडी कैसे करेंगे? फेसबुक एड लाइब्रेरी पे जाएंगे, उसके एड को एनालाइज करेंगे, उसके कमेंट्स देखेंगे और एंगेजमेंट्स देखेंगे। अगर कमेंट्स बार बार यही आ रहे हैं कि जैसे कि जस्ट ऑर्डर माइन या नीड दिस नाउ, तो प्रोडक्ट अच्छा है। और जो कंपेटिटर, जो सेलर है, जो वो जिसने ऐड लगाया हुआ है, वो अच्छा ऑर्डर्स भी आ रहे हैं, उसको ऑर्डर्स ले रहा है, कोई पुराना ऐड चल रहा है उसका। ठीक है, अब आपने कंपेटिटर्स को भी सर्च कर लिया, देख लिया फेसबुक एड लाइब्रेरी पे भी जाके। अब कंपेटिटर्स की वीकनेस आप देखें। वीकनेस क्या देखेंगे कि आप उसकी स्लो डिलीवरी है, कोई पुअर पैकेजिंग तो नहीं है, तो उसको आइडेंटिफाई करें और अपने बिजनेस में उसको इम्प्रूव करें। उसी, चाहे आप सेम प्रोडक्ट बेच रहे हैं, लेकिन ये वाली वीकनेसेस अगर आप कंप्लीट कर लेंगे, वो वाव फैक्टर भी कंप्लीट हो गया, नॉन ब्रेकेबल भी था, वो विनिंग प्रोडक्ट के सारे उसने क्राइटेरिया मीट किए। अब एडिशनल कंसिडरेशंस में आपने कंपेटिटर्स को सर्च किया और उसकी वीकनेस निकाल।
थर्ड पॉइंट में आएंगे तो फेसबुक और व्हाट्सएप होलसेलर ग्रुप्स होंगे। अब फेसबुक पे जाएंगे तो उधर बहुत से आपको सप्लायर्स मिल जाते हैं, उधर से भी आपको प्रोडक्ट के आइडियाज आते हैं। मैं फेसबुक पे जाता हूँ, इधर सर्च करता हूँ होलसेलर्स, सिंपल होलसेलर्स लिखूंगा और जाऊंगा ग्रुप्स में। ये होलसेलर्स पाकिस्तान, पाकिस्तान होलसेल प्रोडक्ट, होलसेल डीलर, इस तरह इन्होंने क्या किया होता है, इन्होंने अपने ग्रुप्स में प्रोडक्ट्स डाली होती हैं ये सारी। ये देखें, अब इधर से भी आप प्रोडक्ट आइडिया लें और फेसबुक एड लाइब्रेरी पे जाके इसको एनालाइज करें और इसको अगर वो विनिंग प्रोडक्ट की क्राइटेरियाज को मीट कर रहा है तो आप उसको हंट कर आप उसको सेल कर सकते हैं। लेकिन एक बात ये है कि ये जो ग्रुप्स होते हैं ये कोई भी नहीं कह सकता कि ऑथेंटिक है, क्योंकि इन पे कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। आपने जब भी इनसे अगर कुछ मंगवा रहे हैं तो आपने सीओडी का ऑप्शन रखना है, कोई पार्शियल पेमेंट या एडवांस पेमेंट नहीं करेंगे। या फिर आप शाह आलम मार्केट जाएं और उधर से प्रोडक्ट आप सोर्स कर लें। हंटिंग आपने कर ली है, अब सोर्सिंग के लिए आपने शाह आलम मार्केट जाना, ठीक है। अब सोर्सिंग और ब्रांडिंग में क्या आता है? सोर्सिंग और ब्रांडिंग में ये है कि जेनेरिक कॉपी पेस्ट प्रोडक्ट, कोई यूनिकनेस नहीं है उसमें, वो आप बेचते जा रहे हैं कोई भी नहीं बिकेगा। एड चलाते जा रहे हैं, नहीं बिकेगा, क्योंकि उसमें यूनिकनेस कोई नहीं है, विनिंग प्रोडक्ट नहीं है, वो कॉपी पेस्ट प्रोडक्ट है। कोई भी नहीं एक दफा बाय करेगा, दूसरी दफा कोई भी बाय नहीं करेगा, कस्टमर रिटेन नहीं रहेगा आपका। आप क्या करें, अच्छा प्रोडक्ट हंट करें, विनिंग प्रोडक्ट निकालें, सारे क्राइटेरियाज उसके मीट हो रहे हो, व्हाइट लेबल कर लें अपने लोगों के साथ, चाहे सेम प्रोडक्ट हो लेकिन अपना लोगो ऊपर लगा लें, या बंडल बना के बेचना शुरू करते हैं उसको। सिंपल ब्रांडिंग करें, स्टिकर लगा लें, कस्टमाइज पैकेजिंग मिल जाती है आपको शालम से, स्टिकर्स बन जाते हैं, वो चाहे सेम प्रोडक्ट हो लेकिन वो अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट हो, क्योंकि एक ही प्रोडक्ट में 4 से 5 6 क्वालिटीज मैक्सिमम जितनी भी आ रही होती हैं, बहुत सारी क्वालिटीज आ रही होती है, वो प्राइस के हिसाब से होती है। हम फर्ज करें एक प्रोडक्ट 100 रुपए का है, वही सेम आपको 50 रुपए का भी मिल जाए, तो डेफिनेटली उसकी क्वालिटी सीखनी होगी। इसलिए आप प्रोडक्ट भी सही से चूज करें, उसकी कॉस्टिंग भी आप निकालें, और उसके बाद जो अच्छा प्रोडक्ट आपको मिलता है उसकी सिंपल से ब्रांडिंग कर लें, स्टिकर्स या कस्टमाइज पैकेजिंग करके। कोई कस्टमाइज अपनी पैकेजिंग करवा लें या सिंपल स्टिकर उस पर लगा लें, इससे आप अपनी ब्रांडिंग भी कर सकते हैं, व्हाइट लेबल विद योर ओन लोगो। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, सीओडी फ्रेंडली पैकेजिंग। जो फर्स्ट इंप्रेशन होता है, पहली नजर में ही पता चल जाता है पैकेजिंग से कि कस्टमर सीओडी पार्सल को एक्सेप्ट करेगा कि नहीं करेगा। उसकी क्या वजह है? उसकी ये वजह उसकी ये वजह होती है कि आपने पैक करके प्रोडक्ट भेजा कुरियर के थ्रू। अब जब कस्टमर के पास पहुंचा तो वो उसका जो बॉक्स था वो पिक्का हुआ था, बिल्कुल डैमेज हालत में था। तो कस्टमर उसको देखेगा, वो देखते कहेगा कि नहीं ये तो अंदर से डैमेज होगी शायद प्रोडक्ट, तो मैं इसको नहीं दूंगा, ये रिटर्न हो जाएगा। इसलिए क्या करें, ब्रांडेड डिटेल्स के साथ नीट कार्डबोर्ड बॉक्स होना चाहिए या हार्ड कार्डबोर्ड बॉक्स होना चाहिए अगर बॉक्स में जा रही है। अगर वो फ्लायर वाली प्रोडक्ट है तो फ्लायर में आप क्या करेंगे, बबल रैप करेंगे, अच्छी पैकेजिंग करेंगे ताकि रिटर्न्स कम से कम हो और अट्रैक्टिव पैकेजिंग हो। कस्टमर पैकेजिंग देख के ही उसको एक्सेप्ट कर ले, ये ना हो कि पैकेजिंग देख के और पैकेजिंग ही ऐसी हो कि कस्टमर के अंदर प्रोडक्ट भी ऐसा ही होगा, तो इसलिए वो उसको रिटर्न कर देगा। ठीक है, अब अवॉइड ट्रेडमार्क और रेप्लिका प्रोडक्ट्स। सेलिंग रेप्लिका प्रोडक्ट्स, अवॉइड ट्रेडमार्क्स और रेप्लिका प्रोडक्ट्स। जब आप कोई रेप्लिका प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो उससे लीगल इश्यूज भी आते हैं, कुछ एड अकाउंट भी आपके बैन हो जाते हैं और आपकी क्रेडिबिलिटी पे भी क्वेश्चन आता है। मतलब आप एक नाइकी का शूज बेच रहे हैं, फेक नाइकी का शूज है वो,
एक दफा कस्टमर मंगवाएगा, दूसरी दफा आपकी वेबसाइट पे वो नहीं आएगा, चाहे आप जितने मर्जी क्रिएटिव अच्छे बना लें, वो नहीं आएगा आपकी वेबसाइट पे दोबारा। उससे अच्छा क्या है, वही कि आप ब्रांड अपना बना लें, कुछ भी स्टाइलिश अनब्रांडेड स्नीकर्स लेके आए, उस पे अपना कोई भी ब्रांड उस पे प्रिंट करवा लें, अपना ब्रांड उस पे प्रिंट करवाएं, अपना ब्रांड बना के उसको बेचें स्टाइलिश स्नीकर्स को, ना कि नाइकी शूज रेप्लिका बेचें। फोकस करें ओरिजिनल प्रोडक्ट पे या ब्रांडेबल प्रोडक्ट पे, जो आपका लॉन्ग टर्म एसेट बनेगा, आपका क्रेडिबिलिटी बनेगी, आपकी प्रोडक्ट, आपकी वेबसाइट की क्रेडिबिलिटी बनेगी। दोबारा जो कस्टमर आएगा वो आप चाहे कोई भी प्रोडक्ट बेच रहे हो, क्या होगा कि जब आप कोई भी प्रोडक्ट दूसरा बेच रहे होंगे, उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि आपकी क्रेडिबिलिटी बनी होगी। कस्टमर जो होगा, वो जिसने पहले आपसे बाय किया, वो कहेगा ये अच्छा सेलर है, मैं इससे दोबारा बाय करता हूँ, और वो वही इम्पल्स बाइंग करेगा, वो कोई बगैर सोचे समझे बाइंग करेगा कि ये मैंने इसी सेलर से पहले बाय किया था और अभी फिर दोबारा इसी से बाय करता हूँ। कस्टमर सेटिस्फाइंग कस्टमर है वो आपका। अब सेवंथ कंसिडरेशन जो एडिशनल कंसिडरेशन में आती है, वो क्या है, रिपीटेबल यूज प्रोडक्ट होना चाहिए। ऐसे कंज्यूमेबल आइटम्स हों जो कंज्यूमर को बार बार ऑर्डर करनी पड़ती है। मसलन स्किन केयर मास्क हैं, इको फ्रेंडली क्लीनिंग स्प्रेज हैं, कॉफी पोड्स हैं, टी बैग्स हैं, चिया सीड्स सप्लीमेंट्स हैं, प्रिंटर इंक कार्ट्रिजेज हैं। उससे क्या आती है, रिपीट सेल्स आती है और स्टेबल रेवेन्यू मिलता है आपको, और आपके जो कस्टमर है वो लाइफ टाइम के लिए बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपने पहली दफा वो सेम प्रोडक्ट, जो आपने प्रोडक्ट एडवर्टाइज किया हुआ था, वो सेम प्रोडक्ट कस्टमर को मिला, कस्टमर हैप्पी है, सेटिस्फाई है, वो दोबारा जब उसका वो यूज हो गया होगा, या जब उसने वो रिप्लेस करना है प्रोडक्ट, तो वो दोबारा आपसे ही आगे बाय करेगा, कोई किसी और थर्ड पार्टी, थर्ड सेलर को ट्राई नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वो आपसे सेटिस्फाई है। एक प्रो टिप ये है कि हमेशा अपनी स्टोर पर ब्रांड में कम से कम एक या दो रिपीटेबल प्रोडक्ट जरूर रखें, ताकि एक दफा कस्टमर लेने के बाद बार बार ऑर्डर करे और आपको मार्केटिंग पे दोबारा ज्यादा पैसा ना लगाना पड़े। इससे क्या होगा, आपके ऑर्गेनिक ऑर्डर्स बढ़ेंगे, और एडवर्टाइजमेंट से, एड्स से जो ऑर्डर है, एड से नहीं आएगा, फिर वो रिपीट ऑर्डर होगा उसका, आपका रिपीटिंग कस्टमर होगा, रिटर्निंग कस्टमर होगा, वो ऑर्गेनिक आ रहा होगा, वो एड से, एड स्पेंड आपका कम होगा। अब इस पे एक ओवरव्यू क्या है कि स्मार्ट सेलर्स हमेशा डिमांड, कंपेटिटर्स वीकनेस, सोर्सिंग सेफ्टी, ब्रांडिंग, पैकेजिंग और लॉन्ग टर्म रिपीट सेल्स को कंसीडर करते हैं। अब डिमांड का एक और छोटा सा एक ओवरव्यू ये देता हूँ कि जो क्विक डिमांड थी, अगर हम विदाउट डिमांड कोई प्रोडक्ट बेच रहे हैं, तो वो इसी तरह है कि जैसे कि हमने पानी को ऊपर की तरफ धकेला है, मतलब ट्राइंग टू पुश वाटर अपहिल, नो पॉसिबल ही नहीं है, ये बहुत डिफिकल्ट है और यूजुअली अनसस्टेनेबल है। लेकिन कुछ स्ट्रेटजीज भी हैं, फिर भी इसमें जिधर कुछ स्ट्रेटजी हैं जो सेलर्स यूज करते हैं, लेकिन उसमें आपका बहुत ज्यादा बजट बर्न हो जाता है। कैसे? आपने उस प्रोडक्ट की डिमांड ही नहीं है, अब आप उसकी डिमांड बना रहे होंगे किस तरह से, अवेयरनेस की मार्केटिंग करके, अवेयरनेस की एड्स चला के, इन्फ्लुएंसर्स को पीआरस दे के, बंडल्स बना के उसकी हाई डिमांड क्रिएट करेंगे और हाई मार्केटिंग करेंगे। आपका बहुत ज्यादा बजट उसमें बर्न हो रहा होगा। तो इसकी बजाय आप क्या कर सकते हैं, आप ये करें कि प्रोडक्ट जिसकी जीरो डिमांड है, उस पे पैसे जाया करने की बजाय आप फोकस ही उस पे करें जिसकी पहले से ही डिमांड है मार्केट में। आप वही वाला उस पे टाइम इन्वेस्ट करके उस प्रोडक्ट हंटिंग ही ऐसे करें, प्रोडक्ट हंटिंग पे टाइम इन्वेस्ट करें, ताकि आपके पास कोई विनिंग प्रोडक्ट आए जिसकी डिमांड हो, आपको डिमांड ना क्रिएट करनी पड़े, सिर्फ आप एक एड रन करें, क्रिएटिव बना के एड रन करें और आपको ऑर्डर्स आते हैं। तो
फोकस करें आप उस प्रोडक्ट पे जिसकी हिडन या राइजिंग डिमांड हो, ना कि उस पे प्रोडक्ट पे डिमांड पे उस प्रोडक्ट पे टाइम या मनी वेस्ट करें जिसकी जीरो डिमांड हो। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको काफी समझ आई होगी। अगर कुछ भी कंफ्यूजन है इसमें तो आप कमेंट कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में जाके, मैं जरूर रिप्लाई करूंगा। शुक्रिया।